दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है माँ का संसार। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियोस है वो मेरे मायके का है, जहाँ पे मेरी मम्मी पापा छठ छठ की जो शॉपिंग है वो करके लेकर आए और दोबारा रीचेक करके कौन सा सामान छूटा तो नहीं है, और अगर छूटा हो तो दोबारा लेकर आएंगे। तो ये वो रीचेकिंग चल रही है, तो उसका छोटा सा वीडियोस था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस बार छठ के लिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ मेरे ससुराल में नहीं हो रहा है छठ पूजा, क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है। इस बार हमारे यहाँ सूतक लग गया। हमारे अपने दादाजी जो गांव में, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उस वजह से अब हम लोगों को सूतक लगा है। तो हम लोग किसी भी पर्व में या किसी भी जहाँ पे पूजा पाठ होता है वहाँ पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि अशुद्धि होती है और उसका बहुत हार्ड रूल होता है, तो वो जो हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो इस वजह से मैं घाट पे भी नहीं जा पाऊँगी। इस वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन चलो, जो छठ मैया चाहेंगी वही होगा। तो और यहाँ पे ये जो वीडियोज़ है मेरे मायके का है। यहाँ पे मेरे मायके में मेरी दीदी, मेरी मम्मी सभी छठ व्रत करते हैं। इस बार वहाँ पे व्रत हो रहा है, मेरे मायके में तो हो रहा है पूजा। तो उसके वीडियोज़ भी मैंने मांगे हैं, और आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ पे बहुत अच्छे से छठ होता है। इसके बाद ये मेरे पिछले साल का वीडियो है मेरे ससुराल का, जहाँ अश्विन के पापा डाला लेकर जा रहे थे। और अश्विन देखिए, हम लोग घाट पे बैठे हुए, तो वो कैसे देख रहे हैं। वो रेड और येलो साड़ी है, उसमें मैं हूँ और अश्विन की दादी हैं। तो और यहाँ पे पूरा घाट में मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। छठ पूजा में तो मतलब ऐसे मन प्रसन्न हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा पिछले साल का थोड़ा सा वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस थे, जो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि इस साल तो पता नहीं वीडियोस नहीं बन पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देख सकते हैं, इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे। अश्विन अपने दादाजी के साथ आगे बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। हम लोग पूजा, शाम का समय, अर्घ का समय हो गया था, इसके अर्घ लिया गया। इसके बाद हमारे यहाँ कोसी भरी गई थी। तो रात में अश्विन की दादी बैठ के वहाँ पे भजन कीर्तन कर रही थी, छठ माँ का गीत गा रही थी, और भी आस पड़ोस की बहुत सारी आंटीज़ आई थी। इसके बाद ये शाम के टाइम में अश्विन जिद कर रहा था, उसको केला खाना था। तो उनकी दादी कैसे कैसे करके उनको मना रही थी। नहीं खाएगा तो पूजा हो रहा है ना, सुबह खाइएगा। अरे नहीं खाना है, देखिए। पहले हाथ वो सर नीचे रख के प्रणाम कीजिए, उसके बाद चलिए अच्छे से। हाथ जोड़ा आपने? हाथ भी जोड़ नहीं जोड़ा। मेरा बंदे तो तू ही ना है। नहीं, मेरा बंदे तू है ना। बुलाइए सूरज भगवान को। हाथ जोड़ के बुलाइए सूरज भगवान को। तो आप हाथ जोड़ के बुलाएंगे तो सुनेंगे। बुलाइए, हाथ जोड़ के बुलाइए। फिर बोले, बोला भास्कर आइए। हाथ जोड़ के बुलाइए। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, बुलाओ सूरज भगवान को। अब यहाँ सुबह अर्घ का समय हो गया था और अर्घ ले लिया गया था। इसके बाद अश्विन कल रात में परेशान कर रहा था, उसको केला खाना है, फ्रूट्स को, मतलब बच्चों के साथ क्या ही कर सकते हैं, जैसे तैसे करके उनको रोका गया। उसके बाद अब सुबह जब वो कर रहे हैं, जो ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, अश्विन इनको चाचा बोलता है, तो वो बोले कि चलो तुम सारे बेदी में प्रणाम करो और जितना केला खाना है खाओ और लो। तो सब जगह वो प्रणाम कर रहा था, और ये चाचा जी उसको प्रणाम करवा रहे थे, और सब जगह से उसको प्रसाद, इतना प्रसाद मिल रहा था कि उसको रखने की जगह नहीं थी। इतना छोटा छोटा सा हाथ है, कैसे रखे वो। तो उसने बहुत सारा प्रसाद लिया, अपना सारे उसके पॉकेट्स भर गए थे, हाथ भर गए थे, जगह ही नहीं था। और फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डे अर्घ लेके अच्छे से पूजा संपन्न करने के बाद हम वापस घर पे आ गए। उसको और जो मन में शांति मिली। तो ये वीडियोस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पुराने भी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे अश्विन की दादी और आंटी दोनों गले मिल रही हैं, इनका अपना व्रत खोलने के बाद में। तब तक के लिए नमस्कार।